सो ये आपने बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या अपनी डेली लाइफ में कभी आउटसोर्सिंग के बारे में सुना होगा, राइट। लेकिन अब आउटसोर्सिंग है क्या, इसका क्या यूज है, इससे क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। सो इन सब टॉपिक के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो जस्ट आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी के टाइम में एंड फ्यूचर में आउटसोर्सिंग की बहुत ज्यादा नीड होगी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि अभी इस पैंडेमिक टाइम में लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, रिमोट वर्क पे, राइट। सो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, एम्प्लॉई है या एक इवन हाउसवाइफ स्टूडेंट है, तो आपके लिए आउटसोर्सिंग बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंड आई एम श्योर आपने आउटसोर्सिंग का कभी यूज करा होगा या आउटसोर्सिंग होते हुए देखा होगा। लेकिन आउटसोर्सिंग है क्या? जैसा आपको पता है कि एक बिजनेस में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर कॉल सपोर्ट, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंस एंड ऐसे बहुत कुछ। एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारे काम खुद करना या खुद टैलेंटेड लोगों को हायर करना। ऐसे टाइम में हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कहीं तो आउटसोर्सिंग का यूज करते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस या एग्रीमेंट होता है जिसमें आप या आपकी कंपनी किसी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करती है, और वो जो कंपनी है उसको आप एक टास्क देते हैं, एक स्पेसिफाइड टास्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, लाइक आपका फाइनेंस, कस्टमर कॉल सपोर्ट, कुछ भी। इन रिटर्न वो जो कंपनी है वो आपको एक डेडलाइन तक, जो आपने डेडलाइन सेट करी थी, वहां तक काम करके दे देती है एंड वो आपसे उस काम करने के लिए थोड़ा फीस चार्ज करती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपना कोई काम किसी थर्ड पार्टी कंपनी से कराते हैं, उसे हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कहीं तो आउटसोर्सिंग कहते हैं। जिसको आप अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं, जिस थर्ड पार्टी कंपनी को आप अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं, उसको हम आउटसोर्स वेंडर कहते हैं। लेकिन प्लीज आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड आउटसोर्सिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, आप इन दोनों को इंटरचेंज करके बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है दैट्स नेम मोहन गारमेंट्स। मोहन गारमेंट्स बेसिकली शॉप पे क्लोथ को सेल करता है, राइट। मोहन गारमेंट चाहता है वो अपनी खुद की वेबसाइट पे क्लोथ को सेल करे। ऐसे टाइम में मोहन गारमेंट्स किसी एक्स कंपनी को उसके लिए वेबसाइट बनाना एंड वेबसाइट को मैनेज करने का काम को आउटसोर्स कर सकता है, राइट। उससे क्या होगा, मोहन गारमेंट्स अपने मेन एंड बाकी काम पे फोकस कर पाएगा, लाइक आप स्ट्रेटेजी एंड सेल्स पे, और इससे मोहन गारमेंट्स का ऑपरेशनल एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगा, राइट। ये एक एग्जांपल था आउटसोर्सिंग का। लास्ट में मेरे को रियल एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप बेकरी पे जाते हैं, राइट। वहाँ बेकरी में आप पेटीज देखते भी हैं एंड ऑफ कोर्स खाते भी हैं। जनरली जो पेटीज होती है वो बेकरी खुद नहीं बनाती है, वो जनरली किसी लार्ज वेंडर को पेटीज बनाने का काम को आउटसोर्स कर देती है। बट क्यों? क्योंकि अगर वो बेकरी खुद पेटीज बनाएगी तो उसको एक सेपरेट किचन चाहिए होगा, सेपरेट इंटीग्रेडिएंट चाहिए होंगे एंड एक सेपरेट हलवाई वाला चाहिए होगा जो पेटीज को बनाएगा। एंड आपको जैसे पता है कि लोग पेटीज कब खाते हैं, मॉर्निंग से आफ्टरनून में, राइट। उसे पेटीज टाइम पे भी चाहिए होगी। इन सब में बहुत सारा कॉस्ट, टाइम और मैन पावर लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी, राइट। इसलिए जो बेकरी होती है वो अपने पेटीज बनाने वाले काम को या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग काम को आउटसोर्स करना ज्यादा प्रेफर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्या क्या चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऐसे बहुत सारी चीजें आप आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन रीजन आउटसोर्सिंग के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ऑनशोर आउटसोर्सिंग, सेकंड है नियरशोर आउटसोर्सिंग एंड थर्ड है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। अगर आप अपनी कंट्री के अंदर ही, अभी आप इंडिया में है, अगर आप इंडिया के अंदर ही कोई काम को आउटसोर्स करते हैं तो उसको हम कहेंगे ऑनशोर आउटसोर्सिंग। अगर आप कंट्री के नेबरिंग कंट्रीज में आउटसोर्स करेंगे, फॉर एग्जांपल नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, अगर आप अपने नेबरिंग कंट्रीज में किसी काम को आउटसोर्स करेंगे तो उसको हम कहेंगे नियरशोर आउटसोर्सिंग। अगर आप अपनी कंट्री की बहुत दूर, अगर आप इंडिया में है, इंडिया से कौन सी कंट्री बहुत दूर है, अमेरिका, जापान, ईरान, अगर आप ऐसी कंट्रीज को अपना काम आउटसोर्स करते हैं तो उसको हम कहेंगे ऑफशोर आउटसोर्सिंग। ये थे 3 टाइप बेस्ड ऑन रीजन आउटसोर्सिंग के। इस आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले हम आउटसोर्सिंग के एडवांटेज देखते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि आपका अब ऑपरेशनल एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको लोगों को खुद हायर नहीं करना, आपका रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो गया, राइट। सेकंड थिंग ये है कि अब आप एक थर्ड पार्टी कंपनी को अपना काम आउटसोर्स कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ही बात है कि अब आपका ऑपरेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सेकंड एडवांटेज ये है कि अब आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। अब आप अपने मेन गोल पे फोकस कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको एक एक्सपर्टाइज एंड गुड सर्विस मिलेगी।
क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है कि आप अपना काम एक प्रोफेशनल एंड एक एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करेंगे, राइट। एंड उस आउटसोर्स वेंडर को आपका काम एक डेडलाइन तक करके देना होगा। सो अब हम देखते हैं कि आउटसोर्सिंग के क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं या उसका मिसयूज हो सकता है, लेकिन ये वाला जो केस होता है वो जनरली रेयर होता है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि लैक ऑफ कस्टमर फोकस, क्योंकि जिसको आप अपना काम अपने आउटसोर्स कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके पास आप की तरह और भी क्लाइंट्स हो सकते हैं, राइट। तो वो इतना फोकस नहीं कर पाएगा जितना आप खुद कर पाएंगे या आपके एम्प्लॉयज कर पाएंगे, राइट। आपको क्या लगता है आउटसोर्सिंग के और क्या बेनिफिट हो सकते हैं एंड आउटसोर्सिंग एक सही चीज है नहीं? आप अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। सो आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग का क्या यूज है, आउटसोर्सिंग के क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें एंड प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी ऐसी टेक एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।